Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the verb, which is very important thing in the English language. अगर हम वर्ब के मुतालिक बात करें तो we can say that it works as a king word in the language. क्योंकि अगर हम देखें तो एक सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंस जो कोई वर्ड देता है वो वर्ब होता है. वर्ब के वर्ड के बगैर किसी सेंटेंस के अंदर कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं होती. इस वास्ते इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट इट इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो जब हम वर्ब के मुतालिक बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब सेंटेंस के अंदर या लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है. सबसे बड़ा और मेजर फंक्शन जो वर्ब का होता है वो बतौर एक एक्शन वर्ड के परफॉर्म करना होता है. यानी कि जब ये किसी काम के करने या किसी काम के होने के मुतालिक कोई खबर देता है तो वहां पर इसका फंक्शन बतौर एक्शन वर्ड होता है कि ये कोई एक्शन किसी एक्शन के परफॉर्म होने के मुतालिक बताता है. और समटाइम्स ऐसे होता है कि वर्ब सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ड के तौर पर काम नहीं करता. तब ये सेंटेंस में कोई इवेंट वगैरह बयान करता है या कोई स्टेट ऑफ बीइंग वगैरह को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो इस तरह फिर हम कह सकते हैं कि एक वर्ब के जो लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं. मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है एक वर्ब सेंटेंस के अंदर कि समटाइम्स ये इस एक्शन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है, समटाइम ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिफाइन करता है, समटाइम ये कोई इवेंट वगैरह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है. हम एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को देखते हैं. शी राइट्स अ नॉवल. अब इस सेंटेंस के अंदर देखें तो राइट्स का वर्ड बतौर एक्शन वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि ये यहाँ पर किसी काम के होने को बयान करने के लिए इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है. सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखें तो शी इज अ डॉक्टर. इस सेंटेंस के अंदर अब कोई काम नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का कोई एक्टिविटी नहीं हुई. तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब का फंक्शन है वो जस्ट इस सब्जेक्ट की किसी एडजेक्टिव को बयान करना है कि इस सब्जेक्ट को उसकी एक एडजेक्टिव के साथ उसको अटैच कर रहा है. तो इसकी हालत यानी बयान करने के लिए यहाँ पर जो वर्ब का वर्ड है वो इस्तेमाल हो रहा है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो एक सेंटेंस के अंदर उसका एक की रोल होता है और वो ऑलवेज सिर्फ किसी काम के होने को बयान करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि समटाइम्स वो और फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. फर्दर हम वर्ब के मुतालिक देखेंगे कि इसकी जो टाइप्स या इसकी जो काइंड्स हैं वो कौन कौन सी होती है. वर्ब को फर्दर कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है. इसके फंक्शंस के एतबार से, इसके इस्तेमाल के एतबार से इसको फर्दर कैटेगरीज के अंदर, फर्दर काइंड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. तो हम उनके मुतालिक देखते हैं कि वर्ब को कौन कौन सी फर्दर काइंड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. बेसिकली वर्ब को दो काइंड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है. उनमें से जो पहली है उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब.
और जो दूसरी चीज है उसको हम कहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये दो कैटेगरीज के अंदर, इन दो टाइप्स के अंदर वर्ब को बेसिकली डिवाइड किया जाता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर फर्क क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब्स को बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अफेक्टेड होती हैं अपने सब्जेक्ट से और अपने टेंस से। के जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जब उन वर्ब्स का सब्जेक्ट तब्दील होता है तो उनके साथ वो अपनी फॉर्म वगैरह तब्दील करती जाती हैं। इसी तरह से जब टेंस तब्दील होता है तो टेंस के साथ भी वो अपनी फॉर्म्स को तब्दील करती जाती हैं। तो ये जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो अपने सब्जेक्ट की बाउंड्रीज के अंदर, सब्जेक्ट और टेंस की बाउंड्रीज के अंदर लिमिटेड रह के काम करती हैं। इसी तरह से अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एंड द टेंस, कि उन पर उनका सब्जेक्ट और टेंस किसी तरह से असरअंदाज नहीं होता है। वो ऑलवेज अपनी सेम शेप के अंदर, सेम फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होती हैं। उनको उनके सब्जेक्ट के बदलने से और उनके टेंस के बदलने से कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता है। अब हम सेम सेंटेंसेस के अंदर इन वर्ब का कोई एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स किस तरह से अपने सब्जेक्ट और अपने टेंस के साथ साथ अपनी फॉर्म्स तब्दील करती हैं, और वहीं उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर वो उनका सब्जेक्ट और उनका टेंस जो होता है वो कोई किसी किस्म का असर नहीं रखता है। I like reading books। अब इस सेंटेंस के अंदर दो जगह पर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, like और reading। इसको हम दूसरे सेंटेंस में अगर देखेंगे तो he likes reading books। अब सेकंड सेंटेंस में फिर से दो बार सेंटेंस के अंदर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम फर्स्ट वाले वर्ब को देखें, लाइक, फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में, तो उसने अपनी फॉर्म जो है वो सेकंड सेंटेंस में तब्दील की है। और उसकी वजह क्या है कि जब आई जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है उसके साथ वो इस्तेमाल हुई तो वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुई, क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर शेप में, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उसके साथ एस की एस वगैरह का इजाफा किया जाता है। तो जब सेकंड सेंटेंस के अंदर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो उस फॉर्म ने, फर्स्ट फॉर्म ने अपनी फॉर्म के अंदर तब्दीली वो लेकर आई और लाइक की बजाय लाइक्स इस्तेमाल हुआ। उसकी वजह क्या कि उसका पीछे जो सब्जेक्ट था उसके अंदर चेंज आई है, तब्दीली आई है। लेकिन उससे अगले जो दूसरी फॉर्म सेंटेंस में दूसरी वर्ब इस्तेमाल हुई है उसको अगर हम दोनों सेंटेंसेस के अंदर देखें तो उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। तो इट मींस कि ये वाली जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसने अपने सब्जेक्ट के बदलने के साथ अपनी फॉर्म को तब्दील किया है। लेकिन जो दूसरी है रीडिंग, और एक और वर्ब इस्तेमाल हुई है सेंटेंस के अंदर, उसने सब्जेक्ट के बदलने के साथ अपनी फॉर्म तब्दील नहीं की है, तो इस वास्ते इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। वंस अगेन माइंड इट कि फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं
जिनको अपने सब्जेक्ट और अपने टेंस के बदलने से अपनी फॉर्म तब्दील करना पड़ती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पर उनके सब्जेक्ट के बदलने से और उनके टेंस के बदलने से कोई किसी किस्म का असर नहीं होता है। अगर इसी चीज को हम थर्ड सेंटेंस में देखें तो दे लाइक रीडिंग बुक्स। अब वंस अगेन अगर हम इस फॉर्म को देखें लाइक को, तो उसने एक बार फिर से अपनी फॉर्म तब्दील की है। अब उसकी रीजन क्या है कि उसके पीछे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर तब्दीली आई है। सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट इस टाइम उसका टेंस तब्दील हुआ है। टेंस के तब्दील होने की वजह से उसके अंदर तब्दीली आई है। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चली गई क्योंकि टेंस प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। लेकिन जो ये वाली फॉर्म है वंस अगेन, इसके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो पीछे टेंस तब्दील हुआ लेकिन ये अपनी पहले वाली फॉर्म के अंदर है। जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुई है उसी तरह से ये थर्ड सेंटेंस में भी इस्तेमाल हुई है। लेकिन जो इधर वर्ब इस्तेमाल हुई है उसके अंदर उसने तीनों सेंटेंसेस के अंदर अपनी फॉर्म तब्दील की है। फर्स्ट दो सेंटेंसेस के अंदर उसकी फॉर्म के चेंज होने की वजह थी उसका सब्जेक्ट के, जब सब्जेक्ट बदला तो उसने अपनी फॉर्म तब्दील की। और जो थर्ड सेंटेंस है उसके अंदर जो उसके चेंज होने की वजह है वो है उसका टेंस। जब टेंस तब्दील हुआ, प्रेजेंट से पास्ट में गया, तो उसने अपनी फॉर्म तब्दील की। लेकिन इसने तीनों सेंटेंसेस के अंदर अपनी फॉर्म तब्दील नहीं की। इट मीन्स कि ये वाली जो वर्ब्स हैं इन पर इनका सब्जेक्ट या टेंस असरअंदाज नहीं होता, और ये वाली जो वर्ब्स हैं इन पर इनका सब्जेक्ट और इनका टेंस असरअंदाज होता है। ये टेंस और सब्जेक्ट से अफेक्टेड होती हैं। इस वास्ते इनको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं और इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर बात करेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को मजीद जो डिवाइड किया जाता है आगे काइंड्स के अंदर, इनकी कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात करेंगे। अल्लाह।